आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। मुफ्त बिजली योजना में बकाया अनिवार्य। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए पुराने बकाया का भुगतान जरूरी है। कई उपभोक्ता समझ बैठे थे कि बकाया माफ हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया कि बिना भुगतान लाभ नहीं मिलेगा। बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और बकाया पर 18% सालाना ब्याज भी वसूला जाएगा। कोसी नदी पर बनेगा पीपा पुल। मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर जिले के 4 लाख लोगों को राहत मिलेगी। कपसिया से सतीश नगर के बीच 25 करोड़ 13 लाख की लागत से 500 मीटर लंबा पीपा पुल बन रहा है। पुल बनने से NH 31 से सीधा जुड़ाव होगा और दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। शहरी क्षेत्र में रेलवे, नगर निगम और पथ निर्माण विभाग की जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा है। 10 दिनों में जमीन चिन्हित कर खाली कराने का आदेश हुआ था, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। विभागीय उदासीनता से सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन अब ठोस कदम उठाएगा। अररिया में सब्जी महंगी। अररिया में सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल से लोग परेशान हैं। नवंबर की बारिश से फसलें नष्ट होने के कारण सब्जियां दूसरे जिलों से आ रही हैं। फूल गोभी, बैंगन और पत्ता गोभी 60 रुपये किलो, जबकि टमाटर, मटर और करेला 80 रुपये के पार बिक रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग की थाली से हरी सब्जी गायब हो रही है। तेजस्वी यादव का वायरल वीडियो। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश से लौट आए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल है, जिसमें वे प्राडा का चश्मा और क्विक सिल्वर की टी-शर्ट पहनकर बोटिंग का मजा लेते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह मालदीव का दृश्य है। मकर संक्रांति के बाद वे बिहार यात्रा पर निकलेंगे। PMCH में मरीज बेहाल। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नई व्यवस्था के बीच गरीब मरीज इलाज को तरस रहे हैं। अधीक्षक 7वें तले पर बैठकर संचालन कर रहे हैं, जबकि गेट पर मरीज जमीन पर पड़े हैं। ऑनलाइन पंजीकरण और नए भवन की व्यवस्था से आम मरीजों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। फार्मेसी कॉलेजों पर CBI जांच की मांग। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पर 5,400 करोड़ के घोटाले के आरोप के बाद बिहार के कॉलेजों पर भी जांच की मांग तेज हो गई है। छात्र संघ ने कहा कि कई निजी कॉलेज बिना शिक्षक और बुनियादी ढांचे के चल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि CBI जांच नहीं हुई तो आंदोलन होगा। सुशील मोदी की जयंती। पटना के SK मेमोरियल हॉल में सुशील कुमार मोदी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई नेताओं ने उनके योगदान को याद किया। सुशील मोदी को बिहार की राजनीति का मजबूत स्तंभ बताया गया। पटना में PNG सप्लाई शुरू। पटना के गर्दनी बाग इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। 200 घरों को कनेक्शन दिया गया है और 10 उपभोक्ता इसका उपयोग कर रहे हैं। फतुहा के उद्योगों को भी गैस मिलेगी। गेल ने 5 DRS लगाए हैं, जिनसे 30 से 35 हजार घरों तक सप्लाई संभव है। आशा आंगनबाड़ी को आयुष्मान कार्ड। बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवान और श्रमिकों को भी शामिल किया है। अब 17 लाख से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। नहाने का सही तरीका। PMCH के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ठंड में सीधे सिर पर पानी डालना खतरनाक है। इससे ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। स्नान करते समय सबसे पहले पैरों पर पानी डालें और धीरे धीरे ऊपर जाएं। चेहरा और कान ढककर रखना भी जरूरी है, वरना लकवा जैसी समस्या हो सकती है। बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई। बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई शुरू होगी। यात्रियों और चालकों को साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। मंत्री श्रवण कुमार ने निरीक्षण के दौरान खराब व्यवस्था पर नाराजगी जताई और जल्द कैंटीन शुरू करने का निर्देश दिया। इससे बस डिपो की छवि बेहतर होगी। विजय सिन्हा का सख्त बयान।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में दलालों के बोलबाले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अब सफाई अभियान चलेगा और दलालों का पूरी तरह खात्मा होगा। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने संरक्षण दिया तो कठोर कार्रवाई होगी। एटीएम गिरोह पर पुलिस की कार्रवाई। एटीएम चोरी मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हरियाणा के बदमाशों की संलिप्तता सामने आई थी। सिवान से गिरफ्तार अभिषेक कुमार ने सिम कार्ड उपलब्ध कराया था। हाल ही में छपरा और गोपालगंज में छापेमारी हुई। पुलिस वैज्ञानिक जांच और मोबाइल 10 नंबरों के आधार पर नेटवर्क जोड़ रही है। साइबर ठगी का नया तरीका। कुरियर डिलीवरी के नाम पर साइबर ठगों ने नया तरीका अपनाया है। वे लोगों को 21, 61 या 67 जैसे कोड डायल करने को कहते हैं। इससे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाती है और बैंक ओटीपी सीधे ठगों तक पहुंच जाता है। साइबर यूनिट ने चेतावनी दी है कि ऐसे कोड कभी डायल न करें। बक्सर में स्कूल बंद। बक्सर में ठंड के कारण डीएम साहिला ने आदेश दिया कि कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई 5 से 8 जनवरी तक बंद रहेगी। 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी। न्यूनतम तापमान 11.5 और अधिकतम 16.5 डिग्री दर्ज हुआ। भोजपुर में ई शिकायत सुविधा। भोजपुर जिले में अब लोग घर बैठे पुलिस को ई शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बिहार सीसीटीएनएस सिटीजन सर्विस पोर्टल से शिकायत सीधे थाने पहुंचेगी। सत्यापन, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण, खोया पाया और गुम संपत्ति की रिपोर्ट भी ऑनलाइन होगी। इससे बुजुर्गों और महिलाओं को राहत मिलेगी। ठंड में मरीजों के लिए खतरा। सर्दी बढ़ने से हृदय, बीपी, स्ट्रोक और सांस के मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है। डीएमसीएच में ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने गर्म कपड़े पहनने, दवाइयां समय पर लेने और भारी व्यायाम से बचने की सलाह दी है। पिछले 2 दिनों में 2 मरीजों की मौत हुई है। थावे मंदिर में पूजा। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की पूजा की। उनके साथ विधायक मंजीत सिंह और एमएलसी राजीव कुमार भी मौजूद रहे। मंत्री ने गरीबों और असहायों के बीच कंबल बांटे और कहा कि मंदिर में चोरी करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने नव वर्ष पर प्रदेश की सुख समृद्धि और लोगों के स्वास्थ्य की कामना की। थावे में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। थावे प्रखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। थावे बाजार की 1.26 एकड़ जमीन पर 114 और थावे जंगल क्षेत्र की 4.1 एकड़ जमीन पर 122 लोगों को नोटिस भेजा गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ट्रेन में जन्मा बच्चा। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन के अंदर महिला यात्री ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा शुरू होते ही कोच में ही डिलीवरी हुई। रेलवे प्रशासन सक्रिय हुआ और जच्चा बच्चा को सुरक्षित अस्पताल भेजा गया। मौके पर महिला पुलिस नहीं थी तो अन्य महिला यात्रियों ने मदद कर मानवता दिखाई। दुर्गावती नदी पर नया पुल। कैमूर के रामपुर प्रखंड में दुर्गावती नदी पर 7 करोड़ 72 लाख की लागत से नया पुल बनेगा। पुल की लंबाई 111.6 मीटर और पहुंच पथ 280 मीटर होगा। निर्माण कार्य जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। पुल बनने से कैमूर और रोहतास सीधे जुड़ेंगे और आवागमन आसान होगा। किशनगंज में नया रेलवे स्टेशन। किशनगंज में न्यू रेलवे स्टेशन बनाने की योजना तैयार हो रही है। ठाकुरगंज को जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा। रेल लाइन के दोहरीकरण और नई परियोजनाओं से यात्री व माल परिवहन क्षमता बढ़ेगी। प्रस्तावित स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। कटिहार अस्पताल में बहनों का विवाद। कटिहार सदर अस्पताल में 2 सगी बहनों के बीच पति को लेकर विवाद हो गया। शबनम खातून की मेडिकल जांच के दौरान बड़ी बहन शहजादी खातून पहुंची और हंगामा शुरू हो गया। शहजादी ने दावा किया कि मूसोड़ रियाज से उनकी शादी 7 साल पहले हुई थी और दहेज भी दिया गया था। गड़खा शराब तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश। सारण जिले के गड़खा में पुलिस ने 2593 लीटर विदेशी शराब, ट्रक और हथियार बरामद किए। एक कुख्यात तस्कर गिरफ्तार हुआ है। गिरोह यूपी से शराब लाकर छोटे वाहनों से पटना, मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में सप्लाई करता था। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
सिवान पुलिस हर महीने भेजेगी अपराधियों का डाटा। सिवान पुलिस अब हर महीने अपराधियों का डाटा मुख्यालय भेजेगी। गुंडा पंजी, फरार बही और गिरोह पंजी को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। नए बदमाशों के नाम सूची में जोड़े जाएंगे और गिरफ्तार होने पर फरारी बही से हटाए जाएंगे। शरारती तत्वों को नोटिस देकर बांड भरवाया जाएगा।